गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। श्री रामकृष्ण समर्थ सद्गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ कायैलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं श्रीं। जय गुरुदेव। अभी एक कुबेर मुद्रा साधना, ये साधना का ये रामकृष्ण मास्टर जी ये शिक्षा दिया है। ये कुबेर मुद्रा में इसमें बहुत फ़ायदा है। ये मुद्रा में जो मांगेंगे हमको सब कुछ मिल जाता है, सब हो जाता है। वो काली मुद्रा बराबर रखने का। आप एक ऐसे पहला आपको बोर होता होगा, लेकिन लास्ट तक सुनिए। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना, तभी ऐसा मुद्रा डाल के बताइए, क्योंकि वो मुद्रा करने के लिए आपको कैसा करने का इतना बताना पड़ रहा है। लेकिन इसमें बहुत ईजी भी है। जो मुद्रा पहला लेने का, सेकंड लेने का, थर्ड लेने का, ये इसमें आपका तबीयत भी अच्छा कर सकता है और अपना घर वाला का कौन सा भी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकता है। और फ्रेंड्स का पूरा मित्र बंधु सबका भी ये कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये मुद्रा में हम रख के उनको भी अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आप ये ज़रूर कीजिए। ये मुद्रा है। ये समस्या, कोई भी समस्या हो पूरा ठीक हो जाता है। ये सच्ची हो जाता है क्या? सच में हो जाता है, सचमुच हो जाता है। कल्पवृक्ष मुद्रा, यही महालक्ष्मी मुद्रा भी कहता है। रोज़ लेकिन प्रैक्टिस करने का और एकदम तपन चाहिए उसमें। हम करने का हमको सब हो जाता है। ऐसा करके हमको एकदम तपन रहने का है, उसमें से पूरा हो जाता है। ये मुद्रा में भी और एक फ़ायदा क्या है ना, अभी ये जो मुद्रा करता है वो उनका तो कभी बीमारी पड़ के काट में नहीं रहेगा, लेकिन ये ही सबका सेवा करेगा। ये मुद्रा का फ़ायदा यही है, कुबेर मुद्रा बोलता है। देखिए अभी श्री रामकृष्ण जी क्या बोला, श्री राम शर्माचार्य जी क्या बोला, उनका अपना बीच में वनरल क्या है। वो वनरल कमाने के लिए एक मुद्रा है, वो कुबेर मुद्रा है। हम लिखने के लिए पेन कलम कैसा यूज़ करता है, पेन ऐसा भी कैसा भी पकड़ के हम लिख सकते हैं। वैसा ही ये महालक्ष्मी साधना करने वाला को ये कुबेर मुद्रा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो कुबेर मुद्रा है। ये कुबेर मुद्रा क्या है हम पता करेंगे। सबसे पहला कमर सीधा करना है, बैठने का है अच्छा से। आंख बंद कर लीजिए। अपना श्वास का ऊपर ध्यान दीजिए। हाथ चिन्ह मुद्रा में रखने का है। चिन्ह मुद्रा बोलेगा तो अंगुष्ठ उंगली और तर्जन उंगली दोनों टच करने का।
अंगूठे बोले तो थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों को टच करने का है, दोनों हाथ में। प्रशांत से, शांति से पूरा खाली हो जाइए, कुछ भी सोचने का नहीं। आकाश तरफ ये मुद्रा का रखने से हाथ वो ज्ञान मुद्रा बोलता है, और भूमि का तरफ रखेगा तो हाथ ये चिन्ह मुद्रा बोलता है। लेकिन दोनों का फलित एक ही है, दोनों का फ़ायदा भी एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही है। ये इंडेक्स फिंगर थंब फिंगर दोनों टच करके आकाश का तरफ रखेगा तो ज्ञान मुद्रा होता है, और नीचे भूमि का साइड हम हाथ उल्टा करेंगे तो वो हाथ ऊपर रखने से ज्ञान मुद्रा होता है, और दोनों हाथ का भूमि का तरफ रखेगा तो वो चिन्ह मुद्रा होता है। कौन सा मुद्रा में भी रख सकता है। ये मेन क्या बोलेगा तो फलित देखिए, अपने मन पवित्र होने का है। ये विशाल विश्व में हर कण भी प्राण शक्ति में भरा है, हम प्राण शक्ति का समुद्र में बैठा है। ये शास्त्रों योगियों पता किया सब सच्ची है। आप प्राण समुद्र में बैठा है, अभी भी बैठेगा तो भी, टीवी देख रहे तो भी, भोजन कर रहे तो भी, नींद सोएगा तो भी, आप है वो प्राण समुद्र में ही। इसके लिए वो आप प्राण समुद्र में आप ये ज्ञान मुद्रा से आपका अंदर जो जो मालिन्य सब निकलने का है, निकलने के लिए परमिशन देता है। ये मुद्रा का साथ हम अनुभूति करना है। ये प्राण प्रवाह आपका ब्रह्मरंध्र से गिर रहा है ना, ब्रह्मरंध्र पर सिर का पर ब्रह्मरंध्र है ना, वहाँ से प्राण शक्ति गिर रहा है। आपका शरीर पूरा व्याप्त होके जो आपको जो कुछ जैसा मतलब बिना संस्कार का बुद्धि, ये भूमि का अंदर जो कचरा ये पूरा है ना, ये पूरा गुड़ा हमारा अंदर जो प्राण शक्ति ऊपर से नीचे आ रहा है, वो जो हमारा अंदर जो मालिन्य पूरा है वो नीचे जा रहा है भूमि का। भूमि को आपको क्या वापस देती है, मूलाधार से देती है, ऊपर गिर रहा है प्राण शक्ति धारा को अपने को पूरा परिशुभ्र करती है। ये प्राण शक्ति जैसा ऊपर से कर रहे हैं ना, वो पूरा बॉडी में वो प्राण शक्ति बढ़ रहा है। जो हमारा अंदर जो दर्द है, ये है टॉक्सिन्स है, और पूरा वो जो पूरा भी बाहर निकल रहा है, मतलब भूमि में जा रहा है। भूमि से हमको क्या मिल रहा है, प्राण शक्ति, शक्ति धारा मिल रहा है। हर कण में वो प्राण शक्ति प्रवाह को अब फील होने का है। पहला मालूम नहीं तो भी 2-3 दिन में आप प्रयत्न करेगा तो अनुभूति, वो प्राण शक्ति प्रवाह आपको समझ में आएगा। भावना ज़रूरत है यहाँ। कमर सीधा रखने का, शरीर हिलने का नहीं। ब्रह्मरंध्र से प्राण शक्ति फोर्स से गिर रहे। तीव्र से पानी कैसा पाइप, तीव्र का पाइप रहता है ना, वो हम ऐसा पकड़ के बेंड करेगा तो पानी रुक जाता है, लेकिन ओपन करेगा तो एकदम फोर्स से जाता है। इतना फोर्स से प्राण शक्ति हमारा अंदर आ रहा है, ऐसा फील करने का है। मुद्रा ज्ञान मुद्रा में हम टाइट से नहीं पकड़ने का, कांटेक्ट रखने का, जस्ट टच करके रखने का, ज़्यादा टाइट नहीं रखने का, वहाँ बंद हो जाएगा ऐसा प्राण शक्ति का। ऐसा नहीं, फ्लो होते ही रहने का, खाली टच करने का बस, क्योंकि आप प्राण शक्ति में साथ जाना है। टाइट पकड़ने से वहीं रुक जाएगा। स्पर्श होएगा तो बस अंगूठी और तर्जना अंगूठी को मिलाना है, और ये दोनों फिंगर का मिलाने का, थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कल टच करके रखने का। इसके अपने अंदर जो ज़रूरत नहीं, जो भी नहीं सोचना है, इच्छा है, शरीर में रहने वाला दुष्पदार्थ, उनका टॉक्सिन्स बोलता है, कहेंगे हम, वो टॉक्सिन्स भी
चला जाता है। भूमि से संजीवनी शक्ति धारा, आधारभूत शक्ति धारा, मूलाधारभूत शक्ति धारा जैसा कैसा जाड़ है। जाड़ कैसा है, एक बीज, छोटा से बीज हम भूमि में रखेंगे, वो जाड़ होके इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। वो शक्ति पूरा कहाँ से आया है, भूमि का अंदर से ही वो रसायन पूरा लेके इतना बढ़ गया। वो ये शक्ति भूमि से अपने को हमको लभ्य हो रहा है, मिल रहा है हमको ऑलरेडी। नेट कनेक्शन जैसा ऊपर से प्राण शक्ति टॉक्सिन्स को निकालती है। साधना जरूरी है। ये साधना को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बहुत ज़रूरी है। अब फील होने का है। वो प्राण शक्ति आपका कण कण में रहता है। हर कण में कषाय कल्मशाल को निकाल देती है। हर कण में है नूतन शक्ति धारा आपको अंदर आ रहा है। आपको नूतन उत्साह देता है। आप चिन्ह मुद्रा लेकर छोड़ दीजिए, आँख खोलिए। ये साधना का पहला मंजिल, मतलब पहला स्टेप ये है। ये ज्ञान मुद्रा का, चिन्ह मुद्रा का यही मेन स्टेप है। हम क्या किया, हम प्रकृति से, नेचर से जो प्राण शक्ति को हमारा अंदर उतारने का प्रयत्न किया है। तीव्रता होना चाहिए। ये आपका भाव, अपना भाव कैसा तीव्रता से रहने का है। ये प्राण शक्ति आपका अंदर उतरेगा तो ऐसा करते ही थोड़ा साल के बाद आपको अनुभूति भी होएगा। वो कैसा, इसके बाद महालक्ष्मी साधना, कुबेर मुद्रा करके एक है। ये वो मुद्रा में पहला अनामिका कनिष्ठा दोनों उंगली को मोड़ने का है। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को हाथ का अंदर मोड़ने का। अंगुष्ठा, तर्जना, मध्यमा, ये तीनों फिंगर को मिलाने का है। मतलब हमारे हाथ में अभी दोनों हाथ में भी ऐसा ही पकड़ने का। दोनों हाथ में रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर को अंदर हाथ में मुड़ने का और बाकी तीनों फिंगर को, थंब फिंगर और इंडेक्स मध्यम, तीनों को मिलाने का। ये कुबेर मुद्रा बोलता है इसको। इधर प्राणवायु अपानवायु मिला करके हमको मालूम पड़ रहा है। अपान वायु बोलेगा तो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को हम लोग अंदर लेते हैं ना, उसमें मतलब अपान वायु बंद किया। उधर और दोनों फिंगर हाथ के अंदर लिया, जो बंद किया ना वो अपान वायु को बंद किया। मतलब पानी ज़ोर से प्रवाह हो रहे, वो पाइप को मोड़ लिया, वहाँ पानी बंद हो गया। मतलब प्राण शक्ति को कंट्रोल करना बहुत इजी। बाकी तीनों को बचा व्याना, समाना, उदाना वायु मिला है। आपको कुबेर बनना है। ये मुद्रा को कुबेर मुद्रा बोलता है। इसके लिए थोड़ा जन मिट्टी को टच करेगा तो भी सोना बन जाता है। थोड़ा जन बात से ही जो मांगे वो दे देता है। ये पूरा भी ये मुद्रा से ही हो जाता है। प्राण अपान वायु जब भी बंद हो जाए, प्रकृति से सब भी संपदा अपने पास आ जाता है। पूरा संपदा आपका अपने पास आ जाता है। ये कुबेर मुद्रा का लक्ष्य है। यही ये कुबेर मुद्रा का मेन लक्ष्य है। आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। लक्ष्मी माता का हाथ में क्या रहता है, लोटस पद्म रहता है। वो कैसा पकड़ा है आप देखिए, सेम मुद्रा है ना। अभी देखने से आपको पता चल जाएगा, वो ही कुबेर मुद्रा। पहला प्राण शक्ति को लेना है, वो ऐसा ही प्रवाह होते रहता है। प्राण शक्ति जब भी बंद होता है, ब्रह्मरंध्र से हम मर जाता है। तभी जो प्राण शक्ति को लेने से भी फ़ायदा नहीं। इसके लिए प्राण शक्ति ज़रूरी है। ऐसा इसके लिए हम
हम इसके लिए हम जी रहे, मतलब वो प्राण शक्ति को प्रवाह हो रहा है हमारा अंदर, प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है, हमारा अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है। वो 5 भाग हो रहा है। वो कैसा? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वही 5 वैरायटी का प्राण शक्ति आयाम है। 5 वैरायटी का प्राण शक्ति है। वो हमारे अहंकार किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? प्राण अपान चलते रहेगा तो अहंकार आता है, लेकिन प्राण को अपान को हम लोग बंद किया है। अभी बंद किया मतलब प्राण का मतलब अंदर जाने वाला हवा, अपान का वायु का मतलब बाहर जाने का वाला हवा। डाउट नहीं है ना इसमें? अंदर जाने वाला हवा को प्राणम बोलते हैं, बाहर आने वाला हवा को अपानम कहेंगे। ये जब भी जाएगा तभी अहंकार जाएगा। प्राणोपान समान कृता नाभ्यंतर नचारिना। इसके लिए नासिका अंतराल में से चल रही है जो वायु को देखिए। अंदर आने वाला वायु, बाहर जाने वाला वायु का क्या हो रहा है देखिए। आप कुछ भी नहीं करने का, खाली देखते रहने का है। नाक में से हवा अंदर जा रहा है, नाक में से हवा बाहर जा रहा है। देखिए, मुद्रा कुबेर मुद्रा में है, कुबेर मुद्रा में ही रहना है। रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर होल्ड करके, होल्ड होता है अंदर मोड़ना है, और अंगुष्ठा तर्जना मध्यमा मिलाने का। अभी आपका शरीर में जो चेंजेस हो रहे ऑब्जर्व करना है, गमन का, नोट करने का, पॉइंट करने का, जो हो रहा है। परिपूर्ण से एकाग्र से आपका शरीर में जो चेंजेस हो रहा है देखिए। किधर भी फिंगर टाइट नहीं रखने का, लूज जस्ट टच करने का। इंडेक्स, मध्यमा, तम, ये तीनों मिला के रखना। यही कल्पवृक्ष मुद्रा बोल सकता है। आपको मांगेंगे, आप जो मांगेंगे वो मिल जाता है। पहला फर्स्ट हम आरोग्य में मांगेंगे, क्योंकि हर जन को शरीर का तकलीफ होता ही है, कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम्स। अगर सब अच्छा है, बॉडी है, तो ताकत मांगने का। आप तीनों बार आपका चिंता, तकलीफ, जो तकलीफ से निवृत्ति हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो डायबिटीज़ हो, पीपी हो, हार्ट ट्रबल हो, कोई भी हो, प्राण शक्ति से निवृत्ति हो रहे। बहुत लोग का आसमा रहता है, मेरा श्वासकोश व्याधि निवृत्ति हो रहा है। आपका लंग्स में प्राण शक्ति प्रवाह हो रहा है, भावना करना है। यद भावम तद्भवति, वो याद रखने का है। आपका भाव तीव्रता आपका फलित देता है। समाज आपको सपोज आपको जो मिलने का चीज़ नहीं मिलता है, बाह्य परिस्थिति प्रॉब्लम देता है, कोर्ट केस है, और बेटी का शादी, बेटा का सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समाज में क्या क्या भी ये साधना से हम कमाल कर सकते हैं। ये कुबेर साधना, ये कुबेर मुद्रा साधना सॉल्व होता है। वनरुल देगा बोलना, महालक्ष्मी बोलेगा तो वनरुल है, वनरुल बोलेगा तो धान्य लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी। इसके लिए कुटुंब में शादी हो, सर्विस हो, कोर्ट केस भी हो, कोई भी चिंता है, तकलीफ देता है हो, पूरा निर्मूलित हो रहा है। वो शक्ति प्रवाह
वो शक्ति प्रवाह ऐसा ही है। वो शक्ति प्रवाह ऐसा ही निकल रहा है, उसका आप आश्चर्यचकित होता है, ये सच ही होगा। ये सब नोट करते रहना। आप शॉर्ट करके क्या रेगुलर का रोज़ दोनों बार करने वाला को 6 महीना में ही फलित मिलता है। बहुत लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत लोग बहुत तकलीफ़ से, चिंता से सब निवृत्ति हो गया। ये वो लोग मेरे को आके बताया है। बहुत साल से हम भी कर रहे हैं, बहुत लोग को फ़ायदा हुआ है, सब कुछ काम हो जाता है। अपना भी क्लियर कर सकता है, कुटुंब को भी, और बाकी अपना फ्रेंड्स को, दुनिया को भी कर सकता है। उन लोग में ही आप भी ज्वाइन हो जाएगा, मेरा आशा। लेकिन कंडीशन ये यहाँ रुकने का नहीं। रोज़ सवेरे शाम को ये साधना आप अवलित करने का है, उपयोग करने का है। व्यक्तिगत परिस्थिति, कुटुंब सभ्युल का तबीयत का, कुटुंब में आपको चिंता तकलीफ़ होता है परिस्थिति, ये तीनों ही आप ये मुद्रा उपयोग करके, मुद्रा बोलेगा तो शील्ड, अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर देता है ना, वो लेटर पैड का ऊपर मुद्रा नहीं तो ऑर्डर चलता नहीं। वैसा ये महालक्ष्मी मुद्रा, वनरल को मुद्रा, कुबेर को वनरल का मुद्रा, कुबेर मुद्रा, आपका आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए, आपका कुटुंब व्यक्तियों का आरोग्य के लिए, आपका जो समस्या है उसके लिए, सब भीड़ के लिए उपयोग कर देना इसको। ऐसा रखेगा क्या? वैसा क्या मिलेगा क्या, या ऐसा करने से होता है क्या, आप पूछेंगे। आप पूछिए, ऋषियों को पूछिए। ऋषियों का पूछने से आपको उनको पूछिए। एक बड़ा मिशन है, स्विच प्रेस करने तो पूरा मिशन ऑन होता है। एक स्विच में ही इतना बड़ा मिशन ऑन हो गया क्या करके नहीं पूछता है ना हम। ऐसा ही है ये मुद्रा का फ़ायदा। छोटा मुद्रा तो छोटा ही है, लेकिन इतना फ़ायदा है। ये करके देखिए, ये महालक्ष्मी साधना है। ये पूर्व चिन्ह मुद्रा नहीं तो ज्ञान मुद्रा से शरीर को धोने का, प्राण शक्ति से शरीर पूरा धोने का ये साधना, ये चिन्ह मुद्रा साधना है। सेकंड वन, पृथ्वी से आप जितना शक्ति धारा हमारा अंदर लेने का ना, चिन्ह मुद्रा नहीं तो ज्ञान मुद्रा से धो के पृथ्वी से आने वाला शक्ति धारण को अपना शरीर का नया शक्ति को भरेंगे। नूतन शक्ति भरने का है। ये होने के बाद कुबेर मुद्रा कीजिए, कुबेर मुद्रा रखिए। कुबेर मुद्रा में प्राण अपान वायु को यूज़ नहीं किया, समान व्यान उदान वायु को यूज़ किया है। प्रस्तुत ये प्रश्न में प्रैक्टिकल हम सीख रहे हैं। आप कभी रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर फोल्ड किए तो आपका अहंकार साइड हो जाएगा। बाकी तीनों शक्ति धारों से अपना शरीर में जो बीमारी है उनका ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। जिसका कोई भी बीमारी रहेगा ना, उनका भी हम कर सकता है ऐसा ये मुद्रा डाल के। उनसे निवृत्ति मिल रहे, ऐसा करके बोलने का है। वो प्रॉब्लम बोलने का, उनसे निवृत्ति हो रही मिल रहे करके हम बोलने का। परिपूर्ण जैसा आरोग्य मिलने का है। अपना भाव स्ट्रांग होने है, आशामाशी नहीं, श्रद्धा से करना है। खाली बैठने से रिजल्ट्स भी आशामाशी ही रहेगा। पूरा मन से
स्टडी कीजिए, स्टडी किया स्टूडेंट, बुक देखकर टीवी का ध्यान रहने वाला स्टूडेंट फेल होता है। ऐसा ही एक कुबेर मुद्रा डाला उनकी वो भाव तीव्रता स्ट्रांग रहने का है, श्रद्धा रहने का है। कभी भी मेरा आरोग्य परिपूर्ण का आरोग्य हो रहा है, कौन सा अंग में हर अंग में भी दर्द है बोल के छोड़ दीजिए। कैसा कैसा अभी हमारा अंदर जो दर्द है, कभी भी किधर भी दर्द है तो भी वो दर्द हमारा इधर है करके हम बोल के रहने का। हर अंग आप देख सकता है, ओ कहाँ कहाँ आपका दर्द है आप देखिए। शक्ति का लिमिट नहीं है, जो भी इतना करने का ऐसा कुछ शक्ति का लिमिट नहीं। जो दर्द है बोल सकता है, फिर पूरा ठीक हो जाएगा। ये आप करने का टाइम भी 3 बार अपना परिपूर्ण आरोग्य से है करके बोलने का। हम करने का हमारा परिपूर्ण आरोग्य से है, हम परिपूर्ण आरोग्य से है नाम बता के कर लेना। बाद में अपना परिवार का, हमारा घर वाला का सबको बोलने का, बच्चों को भी। उसके बाद फ्रेंड्स रिलेशन वालों को भी हमारा बंद करने के, कमर सीधा रख के ये ज्ञान मुद्रा में रख के करने का। बाद में कुबेर मुद्रा में भी सब करने का, उनका सबको फ़ायदा होता है, अच्छा होता है। आप करके देखिए, पता चलेगा। आपका साथ आपका फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स आरोग्य आनंद से रहेंगे। आप देखिए थोड़ा दिन में क्या क्या होता है। उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स, शादी, सर्विस, परिस्थिति, सबके लिए ये मुद्रा यूज़ कर सकता है, उपयोग कर सकता है। बेटी का शादी, बेटा का जॉब, सर्विस, फैमिली मेम्बर्स का एक व्यक्ति आपको तकलीफ़ देता है। कोई हमारे घर में भी हम लोग को तकलीफ़ होता है ना, माता हो, पिता हो, देवरानी हो, नंद हो, ऐसा ही घर का बाजू वाला ऑफिसर, कोई न कोई हमको ट्रबल देते रहता है ना। वो उनका भी वो उसमें हम लोग कुबेर मुद्रा में रखे, कोई न कोई ऐसा तकलीफ़ देता ना, ये कुबेर मुद्रा डाल के ये चिंताई का परिस्थिति में हम बाहर निकल रहे हैं, ऐसा सोचेंगे तो बस ये मुद्रा डाल के हम कौन सा परिस्थिति प्रॉब्लम है वो बोल के हम इसमें से बाहर निकलने का करके बता के रहने का। वो बाहर डालता है, ऐसा भी कैसा भी हमको वहाँ से उसमें से निकल जाता है। मेरा आरोग्य परिपूर्ण आरोग्य से है। ये चिंता मेरे को तकलीफ़ दे रहा है, इस हमको बाहर डालो। आप बोलेगा तो बस, आप कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, वो आप सोचेंगे तो हो जाए बस। उसके बाद में धीरे से आँख खोल के ध्यान मुद्रा में आने का। ध्यान मुद्रा में आइए। ध्यान मुद्रा बोलेगा तो लेफ्ट हैंड नीचे, ऊपर राइट हैंड रख के गोद में रखना है। ये आपका पंच प्राणों को बैलेंस करेगा। पंच अंगूठा को, 5 फिंगर्स को है इसके लिए। वो ध्यान मुद्रा से सब प्राण समान स्थिति पहुंच जाता है। प्राण अपान समान व्यान उदान सब वायु हाथ मिलाता है, वो फ्लो स्टार्ट होता है। स्विच डालते ही करंट कैसा आ जाता है, ऐसा ही खेलिए। इसके लिए सर्किल पूरा होएगा, समान स्थिति का तैयार होएगा, ध्यान स्थिति होएगा। श्वास को ऑब्जर्व करने का, गमनिका करीजिए। श्वास अंदर जा रहे, बाहर आ रहे, में परिपूर्ण का एकाग्र से कीजिए। ऋषियों सब करता है, यही है ऋषियों का। उन्हें उतना उच्चित स्थिति को पहुंच गया ये मुद्रा से।
नया साधना कुछ नहीं करता है, केवल जो तीव्रता उनका है उसका हम करके ही रहने का, हम करके कमाल करके ही रहने का करके फाइनल से फाइनल HV के गोल एक ही संकल्प रहता है। आपका श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अंदर गया तो क्या हो रहा है, बाहर जाए तो क्या हो रहा है, श्वास को ऑब्जर्व करने का। बाहर आ रहे तभी क्या हो रहा है गमनिक करना है, ऑब्जर्व करना है। यही आप करने का पूरा श्वासा करेगी। अब खाली देखने का, जो करने का पूरा श्वास ही करेगी। दया करके आप प्राणायाम नहीं करने का, प्राणायाम नहीं कीजिए, मंत्र जप नहीं कीजिए। आप जो भी करेंगे तो भी आपका श्वास को आप ही रुकने का जैसा कर रहे हैं। इधर आपका श्वास आपका गुरु जैसा है, गुरु जैसा काम करता है। ये श्वास कैसा है, अपना गुरु ये हम जो देते हैं ना, बाहर का गुरु पूरा अपने को उधर तक लेके जाने वाला है, जैसा करने का क्या करने का करके शिक्षा देता है। लेकिन जो अपना गुरु मेन है वही है, श्वास है अंदर वही है, वो श्वास वही गुरु, वो गुरु ही है, सब कुछ करेगा। हम उसका ऊपर ध्यान देगा तो बस सब कुछ हो जाता है। इधर आपका श्वास आपका गुरु जैसा काम करता है। श्वास स्पीड का है क्या, श्वास डीप का है क्या, धीरे का जा रहे क्या, ढीला से जाने क्या, श्वास का ऊपर जाना है क्या, नहीं तो ऐसा सब मुख्य नहीं है। उनको मालूम है कैसा होने कैसा रहना है करके, उनका मालूम है कैसा रहना है। जन्म होके इतना साल हो गया, हम श्वास का बाहर में सोचा भी नहीं। शरीर को सीधा स्ट्रेट बैठ के बेंड नहीं करने का, आगे पीछे नहीं होने हिलने का नहीं। सीरियस से सीखिए ये पर्टिकुलर ध्यान में। ये ध्यान आपका श्वास आपका गुरु है। ये श्वास आपको ले जाता है अंतर यात्रा में। आप जा सकेगा तो उसको मालूम है, उसको बुरा मालूम है। आपका श्वास का साथ अंदर जाइए, श्वास का साथ बाहर आइए। श्वास ज़्यादा नहीं लेने का, कम भी नहीं लेने का। एक बार श्वास अंदर तक जा सकिए। एक बार श्वास रुक जाता है, एक बार ऊपर हो जाता है, एक बार रिंग जैसा हो रहा है। एक बार श्वास गर्म होएगा, एक बार श्वास ठंडा होएगा, एक बार चतुर्भुज में बाहर आ सकता है, वृत्ताकार में भी बाहर आ सकता है। आप आज ऑब्जर्व करने का है। आप जरूर करके नोट कीजिए। ये बाद में ये स्वरयोग में लेके जाएगा। श्वास को ऑब्जर्व करते हैं रहना, तकलीफ नहीं लेना, रिलैक्स से रहना। हाथ गोद में रखने का, हाथ ऊपर रखने से दृष्टि पूरा हाथ का ऊपर ही रहेगा। हमारा दृष्टि कहाँ रहना है, श्वास का ऊपर रहने का है। हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए दया करके। छोड़ने का बोलेगा तो लेफ्ट हैंड का ऊपर, राइट हैंड रख के गोद में रखने का है, लूज रखने का है। हाथ को दृष्टि पूरा श्वास का ऊपर रहने का है। उद्देश्य क्या है ना, ये साधना में श्वास को ऑब्जर्व करने का। थोड़ा बुक्स में इसको अच्युतासनम करके भी कहता है। अच्युत स्थिति में कहता है, अच्युत स्थिति भी कहता है। नष्टो मोहः
स्मृतिर्लब्धवा तत्र प्रसादात् मया स्मृतोस्मि गत संदेवा। उसके बाद है इसका बाद है जो भी है संदेश आता है करिष्ये वचनं तव। आपका परमात्मा स्थिति आपको आता है। संदेह ये सब संदेह भी निकल जाएगा, मोह सब भी निकल जाएगा। आपका परमात्मा तत्व आपको स्मृति में आ जाएगा, आएगा, स्थिति होता है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धवा तत्र प्रसादात् मया स्मृतोस्मि गत संदेह। अच्युत स्थिति, ये अच्युत स्थिति में रहेगा। श्वास अंदर जाके बाहर आ रहा है, अंदर श्वास शरीर में अच्युत स्थिति, शरीर में श्वास किधर भी चिपकता नहीं है, श्वास अंदर जाएगा बाहर आएगा। ये वो श्वास तेरा को गुरु से ऐसा काम करता है। स्मृतोस्मि गत संदेह, ये स्मृति में तेरा को पूर्त संदेश निकल जाएगा, पूरा संदेह निकल जाएगा। उनके बाद आता है पूरा तकलीफ़ का काम। करिष्ये वचनं तव, करेंगे तभी, जो आप करेंगे वो गुरु जो कहेंगे वो करेंगे। ये करिष्ये वचनं तव, देवताओं जो कहेंगे हम करेंगे। सब मोह रख के, सब संदेह रख के, शरीर को भानिसा से जीते। हम जो काम सोचता है वो काम करता नहीं है, और गुरु का काम हम क्या, गुरु का काम क्या कर सकता है? गुरु जी का काम क्या करेंगे हम? वो स्थिति, श्वास का ऊपर दृष्टि रहने का, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। ओके, ये अभी हम सोचेंगे ये साधना कभी कर सकता है, भोजन का बाद भी कर सकता है। कैसा हम ना, वो कभी कोई भोजन का बाद भी हम श्वास लेते रहते ना, ये श्वास का ऊपर ही मेन है। जो श्वास नहीं लेता है ना वो लोग नहीं करने का, बाकी पूरा लोग कर सकते, मतलब श्वास हम हमेशा लेते रहता है, कर सकता है। हम कौन सा भी स्थिति में भी कर सकता है, अगर नींद में भी ऐसा भी कर सकता है। ऐसा ये श्वास का, ये कुबेर मुद्रा का है। ये मुद्रा करके देखिए, आप ज़रूर कर लेना एक बार तो रोज़ ऐसा इतना बोला, उतना कुछ आपको समझ में आने के लिए बोला, लेकिन स्टार्टिंग में खाली ज्ञान मुद्रा में रहने का, ज्ञान मुद्रा का बाद और भूमि का अंदर से शक्ति धारा लेने का, उसका बाद में मुद्रा चेंज करने का, कुबेर मुद्रा डालना है। कुबेर मुद्रा में जो समस्या है, अपने को, अपना कुटुंब वाला को, अपना परिवार वाला को, और दुनिया का भी कुछ भी ऐसा रहेगा तो वो भी हम देख सकते हैं। आप ट्रायल कीजिए कैसा होता है, इतना सचमुच हो जाता है। और उसका बाद में ये पूरा होने के बाद ध्यान मुद्रा में रहने का, ये भी पूरा जाता है। कुछ भी गलत रहेगा तो क्षमा कीजिए। जय गुरुदेव।